जय हिंद। फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल न्यू एमजे अकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th क्लास के अर्थशास्त्र से अध्याय 1 अर्थव्यवस्था के विकास के इतिहास के 1 से हम लोग 21 क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। और ये क्वेश्चन बार बार आ चुका है, इसीलिए आप इस क्वेश्चन को लिखकर जरूर याद कर लीजिए, ताकि बोर्ड परीक्षा में जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है वो आपसे नहीं छूट सके। इसीलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर समझ के लिख लीजिए, ताकि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन एक भी नहीं छूटे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, देखते हैं हम लोग कौन सा क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और इस साल 2023 में भी आने की ज्यादा से ज्यादा चांसेस है। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्थव्यवस्था के हम लोग अध्याय 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास के इतिहास से 21 क्वेश्चन है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस क्वेश्चन को लिखकर अवश्य याद कर लीजिए। 1 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? इसका आंसर है कृषि क्षेत्र को। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तीसरा नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत में योजना आयोग का गठन किया गया था। उस समय योजना आयोग के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हालांकि योजना आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं, तो उस समय वही प्रधानमंत्री थे, इसीलिए योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। और आज वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी है योजना आयोग के अध्यक्ष। चौथा नंबर मेरा क्वेश्चन है, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? वह देश क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, जो जिस देश का अधिक होता है वह विकसित कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित राज्य कहलाता है या विकसित राष्ट्र कहलाता है। 5वां नंबर मेरा क्वेश्चन है, किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? निम्न में से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो इसका आंसर ये बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है। बिहार को पिछड़ा राज्य का दर्जा दिया गया, अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया गया है। 6वां नंबर क्वेश्चन है, शेयर बाजार नियामक संस्था कौन सी है? शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन सी है? तो सेबी। ऑप्शन में आपका होगा ये SEBI सेबी होता है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। 7वां नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? आप समझ सकते हैं यह पिछड़ा राज्य है, तो यही का ना सबसे कम होगा बिहार के। 28 राज्यों में बिहार की सबसे आय कम है। 8वां क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 ईस्वी में हुआ था। 9 नंबर मेरा क्वेश्चन है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो योजना आयोग के सदस्यों की संख्या 8 होती है। 10 नंबर मेरा क्वेश्चन है, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जीवन बिताने का या जीवन चर्या चलाने का, दिन रात काम करने का, तो ये कृषि है। क्या है? जीवन यापन करने का मुख्य साधन कृषि है। 12 नंबर क्वेश्चन है, देश में सब्जी के उत्पादन में, भारत देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? तो बिहार का दूसरा स्थान है। बिहार का दूसरा स्थान है सब्जी के उत्पादन में। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देशों में जैसे आप चाइना कह सकते हो, नेपाल कह सकते हो, बांग्लादेश कह सकते हो, श्रीलंका कह सकते हो, ये सब पड़ोसी देश है। तो इन सभी देशों में किस देश के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो ये श्रीलंका के प्रति व्यक्ति आय जो है सबसे अधिक है। 13 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? तो हम लोग यहाँ योजना आयोग के बारे में पढ़े हैं कि योजना आयोग कब लागू की गई? तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को इसके प्रधान अध्यक्ष जो होते हैं वर्तमान प्रधानमंत्री होते हैं। तो अभी प्रधानमंत्री का कौन? नरेंद्र मोदी जी है। तो यहाँ इसलिए क्वेश्चन को पूछा गया है, योजना आयोग के प्रधान अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री
तो अभी वर्तमान के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है, इसीलिए अभी के योजना आयोग के अध्यक्ष वही है। 14 नंबर मेरा क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? भारत की आर्थिक व्यवस्था कैसी है? तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसकी जो आर्थिक व्यवस्था होगी वो मिश्रित होगी। 15 नंबर मेरा क्वेश्चन है, किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो रूस में। रूस में समाजवादी अर्थव्यवस्था है। 16 नंबर मेरा क्वेश्चन है, सामयिक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित होती है? सामयिक विकास की प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो सभी वर्ग से, जिसमें उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, अन्य वर्ग सभी आएंगे, इसमें सभी वर्ग से संबंधित है सामयिक विकास की प्रक्रिया। 17 नंबर मेरा क्वेश्चन है, गरीबी कैंसर रोग की तरह है। किसने कहा था कि गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह है? तो अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री कुजनेट जी ने कहा था कि गरीबी एक कैंसर रोग की तरह है। 18 नंबर मेरा क्वेश्चन है कि किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है और उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। उद्योग को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। 19 नंबर मेरा क्वेश्चन है, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? मतलब टाइम क्या था, समय क्या था 11वीं पंचवर्षीय योजना की? तो ये 2007 से 2012 जो थी 11वीं पंचवर्षीय योजना थी। 20 नंबर मेरा क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र का मतलब कृषि, द्वितीय क्षेत्र का मतलब आता है आपका उद्योग, और तृतीय क्षेत्र का मतलब ये आता है, तृतीय क्षेत्र में कौन सा? सेवा क्षेत्र। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग, जो इस चैप्टर का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सभी क्वेश्चनों को लिख कर जरूर याद कर लीजिए, ताकि बोर्ड परीक्षा में इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपसे वो क्वेश्चन नहीं छूट सके। 21 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो 1952 ईस्वी में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10th क्लास के अर्थशास्त्र अध्याय 1 अर्थव्यवस्था के विकास के इतिहास से हम लोग 21 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव को देखे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। इसीलिए आप इस क्वेश्चन को लिख कर जरूर याद कर लीजिए। उम्मीद है आप ये क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास सफलतापूर्वक इसी तरह से पहुंचते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।